नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें से 100 में से हम टोटल साइंस क्वेश्चन बात करेंगे और कुछ कुछ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उसे हम लोग देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एकदम बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिहार दरोगा थोड़ा कम समय बचा है, लेकिन आप इसे ढंग से तैयार कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट आ जाते हैं इसमें आपका ग्रुप डी और बीपीएससी के लिए। जो बच्चे या फिर जो भाई लोग आप बीपीएससी या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या फिर देना ही है आपको, तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है कि हम लोग डेली कम से कम 100 जो क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर करते जाएं। और बाकी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला अगर क्वेश्चन बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। किसकी? जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं, आप नहीं, मतलब कोई अगर आदमी ज़्यादा शराब पीता है तो उसका विशेष रूप से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा लीवर यानी यकृत। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, यानी ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो फेमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो वो क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये शरीर को बीमारियों से बचाता है, यानी रोग, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है उसे विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कितने होते हैं? 2। मछली के हृदय में कितने चेंबर्स होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे निकालने का कार्य कौन सा कौन सा अंग करता है, तो ये वृक्क यानी किडनी। ठीक है, आगे देखते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा। अप्सरा क्या है? ये भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसका नाम क्या है? अप्सरा। तो आपके पास दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए कि भारत का सबसे पुराना जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम क्या है? अप्सरा। और अप्सरा किस कारण से ये चर्चा में रहा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसे गलत मत करके आइएगा। प्रश्न है, डायनमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम। कौन सा तत्व? रेडियम प्राप्त किया जाता है। किससे? पिच ब्लेडी से। अगला है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। गिरगिट की त्वचा, आप देखे होंगे कि गिरगिट कहीं भी होते हैं, चाहे वो हरियाली क्षेत्र पे हो या फिर कहीं ब्राउनी क्षेत्र पे, तो वो अपना उस स्थान के मुताबिक खुद को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, इस कारण वो रंग बदलने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि यहाँ की जलवायु अस्पष्ट भिन्नता नहीं होती, यानी कि यहाँ की जलवायु में अस्पष्ट भिन्नता नहीं होती। जलवायु हमेशा चेंज होते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। आगे देखते हैं।
वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है। डोलोमाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उस यंत्र का नाम क्या है जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है? तो ऑडियोमीटर। किसे मापते हैं हम लोग? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु द्वारा। और उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का खट्टा होता है, यानी वह दही के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखा जाए। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी। प्रिज्म में जो स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है कौन सा? बैगनी। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या होता है? फ्रियोन। प्रशीतक के रूप में क्या होता है? फ्रियोन होता है। तो आप इसे ध्यान रखिए, याद रखिए, ताकि एग्जाम में आ जाए तो प्रश्न ये छूटे नहीं आपसे। ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो जस्ट बात की हम लोग भी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किडनी का। आप लोग जान लीजिए, किडनी अगर किसी इंसान का, किसी मरीज का किडनी अगर कार्य नहीं करता है, वो कार्य करने में सक्षम नहीं होता, तो उसे डायलिसिस पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगर आप पिस्टल चलाते होंगे, फिर बचपन में तो सब कोई चलाया होगा, वो खिलौना वाला पिस्टल, तो उसमें से हल्का सा झटका महसूस होता है। तो किसके कारण? वो रेखीय संवेग के संरक्षण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना। इन्होंने ही सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। आगे देखते हैं। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? उनका नाम क्या है? क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला, ये जो शैवाल होता है बिल्कुल एक घास टाइप का देखने में होता है, ये मान लीजिए ऐसे करके, और इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री खाने के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो आप चाहे इसे गूगल करके देख लीजिए एक बार, तो वो आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था। द्रव्य की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा अवस्था। आगे है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से, ओट वायर अमीटर। ठीक है। आगे देखा जाए। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो उनके ध्रुवन से। प्रकाश तरंग के ध्रुवन गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पे। कहाँ पे होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है।
नेक्स्ट देखिए मानव रक्त का पीएच मान, ये जितने इधर एग्जाम हुआ एनटीपीसी का उसमें करीब करीब प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा किसका अपरूप है? इसे बोल सकते हैं तो ये कार्बन का अपरूप है। आगे देखिए ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया? केपलर ने। किसने दिया है? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा है प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने किया है प्रोटॉन की खोज? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी, वाटर। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? ये तो सबको पता है कि 24 कैरेट का जो हीरा होता है वो सबसे शुद्धतम हीरा होता है, लेकिन कैरेट होता क्या है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। यानी हीरे के भार के मात्रक को किस में मापते हैं? तो कैरेट में से मापा जाता है। आगे देखते हैं गैल्वेनोकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वेनोकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड बीमारी भी नाम थोड़ा अजीब सा है, इसे आप देख लीजिए, एक बार इसे आप गूगल करके देख सकते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए होता है? तो गलगंड। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो विद्युत मोटर। ठीक है, मोमबत्ती का जलना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे देखते हैं पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटोमीटर का। पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन का निर्धारण के लिए। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb304, Pb304। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कहाँ पे? कोलन में। आगे देखते हैं डार्क एवेंजर क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। क्या है? एक डार्क एवेंजर। अगर कभी कल एग्जाम में आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी शैवाल के लिए और कवक के लिए माइकोलॉजी। कवक के लिए हो गया माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी शैवाल के लिए। तो आप इसे ध्यान रखिए, याद रखिए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन
B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखा जाए। मेनिनजाइटिस यानी ताविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो ये मस्तिष्क। कौन सा अंग होता है प्रभावित? मस्तिष्क हो जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपरिन की अनुपस्थिति। इसी की अनुपस्थिति के कारण मानव का जो ब्लड होता है वह नहीं जमता है। किसके कारण? हेपरिन की अनुपस्थिति के कारण। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो कनेक्शन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? कनेक्शन विधि द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्ध व्यक्ति के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी उसके मेडिकल स्टडीज़ को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स। क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स। आगे देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसी कमी से होता है? अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, आगे देखा जाए। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स। एड्स जो होता है किस वायरस से होता है? तो HTLV सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो प्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आगे है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त कहाँ बनता है? ये लीवर यानी यकृत में पित्त का निर्माण होता है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया? ये सभी क्वेश्चन, ये बहुत संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। वैसे हम लोग डेली एक सीरीज करके देख लेंगे और उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी जाए तो आप इसे कवर करते जाएं। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? ये विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, हीरे की चमक होती है। हीरे में किस कारण चमक होती है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि हीरे का चमकना किस कारण होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता ये हाइग्रोमीटर, न कि हाइड्रो। हाइड्रो अलग है, हाइड्रो ये वाला, और ये हाइग्रो। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक, आगे देखा जाए। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन्स साल्काने ने सबसे पहले पोलियो का टीका का निर्माण किया था। गोबर गैस में मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस में मुख्य संगठक क्या है? मीथेन। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। ये क्वेश्चन शायद 2-3 बार रिपीट हो गया है, तो वैसे कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका 2 बार। आगे देखा जाए। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का। त्वरण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति किग्रा। ठीक है, यानी न्यूटन प्रति किलोग्राम। गायटर नामक रोग
शरीर में किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी से किस किस रोग हो जाता है, कौन सा रोग होता है? ये गायटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी जैसा कि नाम से संबंधित ये वायरस का होगा, यानी विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? यानी समान व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80 mm पारे में, यानी 120/80 होता है, 120/80। आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल ये एक प्रकार का मर्क्यूरस क्लोराइड जिसका सूत्र है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूठा सोना किसे कहा जाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड व आयरन पैराइट्स, आयरन सल्फाइड को और आयरन पैराइट्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। पेनक्रियाटिक्स जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? पेनक्रियाटिक्स जूस में पाया जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये? ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट देखिए, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक क्या है? ये पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है उसका नाम क्या है? पेप्सिन। एस्ट्रोडी क्या है ये? एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। क्या है ये? जापानी एक्सरे उपग्रह जो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करता है। अगला है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? कि ध्रुव तारा यानी पोल स्टार एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं जबकि अन्य तारे नहीं, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसलिए वो एक ही स्थान पे दिखाई देते हैं। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? यानी कितनी बार ये धड़कता है? तो ये 72 बार, 1 मिनट में 72 बार। आगे देखा जाए, स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। एक सामान्य मनुष्य में रक्तदाब कितना होना चाहिए? यानी ब्लड प्रेशर तो 120/80। आगे बढ़ते हैं। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। यहाँ आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि कब किया था? तो 1902 में किया था। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। और ब्लड ग्रुप अगर आप पढ़ें तो ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, A, B, O। यहाँ पॉजिटिव कर दीजिए और एंटीजन नेगेटिव, ये यानी A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव। पॉजिटिव देखें तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव, और एक होता है AB पॉजिटिव। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। किस कारण? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन। किसका है? नाइट्रोजन। इथोलॉजी
में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके समान वातावरण में, यानी जानवर कैसा व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन किस में करते हैं? इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वह कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला जिसे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसका नाम क्या था? मैडम क्यूरी। भौतिक विज्ञान में कब दिया गया था? 1930 में। मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में मिला है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कब मिला है? 1930 में। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी समुद्री, यानी ये क्वेश्चन है कि पानी में तो छोटी सी सुई जो डूब जाती है परंतु ये भारी भारी समुद्र जहाज तैरते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है, जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगर प्रश्न आ जाए तो आप बिल्कुल इसको डिफाइन कर दिए यहाँ पे, आप इसे देख लीजिए और प्रश्न अगर आता है तो आप इसे बिल्कुल सही करके आइएगा। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह क्या है? स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसेट 2A। इनसेट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? एक हैली पुच्छल तारा है जो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? ये पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। आप अगर तरंग की अगर बात थोड़ा अगर कर दें हम लोग यहाँ पे, एक होता है अवश्रव्य तरंग, अगर आप पढ़ें तो अच्छी बात है। एक अवश्रव्य तरंग, दूसरा श्रव्य तरंग और तीसरा पराश्रव्य तरंग। ठीक है, अगर अवश्रव्य तरंग की बात की जाए कि इसका ये कितने हर्ट्ज का होता है तो ये 20 Hz। सॉरी थोड़ा ये उड़ गया था, और जस्ट हम लोग बात कर रहे थे अभी तरंग के बारे में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं कि तरंग इसमें से एक श्रव्य तरंग था, एक अपश्रव्य तरंग और एक पराश्रव्य तरंग। इसे हम लोग एक बार अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। जो एक होता है अवश्रव्य तरंग, ठीक है, ये 20 Hz, कितना? 20 Hz से कम के तरंग को अपश्रव्य तरंग कहते हैं, और श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से 20 Hz से 20,000 के बीच वाले तरंग को श्रव्य तरंग, यानी कि इस तरंग को मनुष्य की आँख यानी हम आप सुन सकते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगे होता है वो 20,000 से ज़्यादा के तरंग जो हमारी कान नहीं सुन पाती है वो पराश्रव्य तरंगे हो जाती है। ये कुछ कुछ जीव जैसे चमगादड़ हो गया, फिर बिल्ली, कुत्ता, ये सब सुन लेते हैं। तो ये हो गया कुछ, और आगे अगर देखा जाए किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित होती है? ये हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और आगे देखते हैं, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV से कौन सा रोग होता है? तो ये एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त को थक्का बनाने में, यानी थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का क्या हो जाएगा? विटामिन K। नेक्स्ट देखिए, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस जो इम्पोर्टेंट है, ये लाफिंग गैस
का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से जो वैज्ञानिक यंत्र होता है उससे रक्षा की जाती है। किससे? लौह कवर में रखकर उसकी रक्षा की जाता है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। कहाँ पे? परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार? नाभिकीय संलयन। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरण पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण में किसका उपयोग होता है? जीवाश्म की आयु पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? रेडियो कार्बन तिथि का उपयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर में जितने भी रक्त हैं वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ये किडनी, वृक्क के माध्यम से ये शुद्ध होता है। आगे देखें, अगर हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जैसे जहाँ पे नाम में ये हाइड्रो, तो ये जलीय पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। आगे देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनंत हो जाएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। आगे देखिए, तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो उसके ऊपर फैल जाते हैं। पेंसिल का लेड होता है, किसका बना होता है? ये ग्रेफाइट का। पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। और कुछ चीज़ें इसमें रिपीट क्वेश्चन था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और अगले वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उम्मीद करेंगे कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। वैसे ये भी प्रश्न जितने सारे हम लोग डिस्कस किए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कुछ मुझे ऐसा लगा अभी पढ़ाते वक्त कि कुछ चीज़ें इसमें से ज़्यादा हो गया, या फिर कुछ चीज़ें जो डिमांड नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उसे हम अगले वीडियो में सुधार लेंगे। और कुछ अगर गलती हो तो उसके लिए सॉरी। खैर, मिलते हैं जस्ट ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।